नमस्कार बच्चों, इसी अवधि में हमें और हिंदी विषय पर व्याकरण वर्ग का इसी कुछ विषय और प्राप्त का भी ध्यान रखेंगे। और हिंदी व्याकरण से और पहला वर्ण व्याकरण का अंग है और व्याकरण अंग के ये चार भाग होते हैं। और पहला वर्ण वर्ण विचार और दूसरा वर्ण शब्द विचार और तीसरा वर्ण पद विचार और चारवा वर्ण वाक्य विचार। इसी चार भाग से विभाग होते हैं हमारा हिंदी व्याकरण से। और बच्चों, हमारे हिंदी व्याकरण से और पहला भाग है वर्ण विचार। इसका अर्थ क्या है? एक पहला भाग हमें समझाएंगे। वर्ण विचार का बच्चों इसका अर्थ है और भाषा की उस छोटी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, टुकड़े नहीं और किए सकते हैं, इसी में वर्ण विचार कहलाते हैं। और छोटी ध्वनियों से और अपना पेट मुखवाले से ये छोटे छोटे और ध्वनियों से कहते हैं। एग्जाम्पल आ, बा, ला, फा आदि है। और छोटी वर्णों के और एक एक वर्ण विचार हमें कहलाता है। एग्जाम्पल आ, बा, मा, ला, फा आदि है। इसी ये वर्ण विचार करते हैं। वर्ण का क्या है? अक्षर है और भाषा की उस छोटी ध्वनियों के और छोटे और ध्वनियों के अपना मुख पर ये वर्ण कहते हैं। इसी में अर्थ क्या है? ये वर्ण विचार हमें कहलाता है। हमारा बच्चों, ये हमारा हिंदी वर्णमाला है। हमारा हिंदी और वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और संयुक्त अक्षर तीन भाग होता है। और स्वर आ से निकलो, आ से शुरू कर अम आहा, इसी से हमें स्वर कहलाता है। बच्चों, आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा ये हिंदी में स्वर कहलाता है। और छोटी ध्वनियों से हमें ये मुंह से निकलाते हैं। यह स्वर 13 होते हैं। और दूसरा वन है व्यंजन। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ध, न, ट, ठ, ड, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। इसी हमें एक व्यंजन को कहलाते हैं बच्चों कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये वर्ग में ये पांच वर्ण होता है। क, ख, ग, घ, ञ ये कवर्ग है। और च, छ, ज, झ, ञ इसी में ये चवर्ग कहलाते हैं। चवर्ग इसी में। और इसी में ठ, ठ, ड, ढ, न इसी में टवर्ग कहलाते हैं। इसी वर्ग में त, थ, द, ध, न टवर्ग कहलाते हैं। और लास्ट वन प, फ, ब, भ, म पवर्ग। और टोटली कुल से व्यंजनों को और बेस और 35 और व्यंजन होता है। और अंत में संयुक्त अक्षर 4 होता है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र होता है। त, क्ष, त्र, ज्ञ होता है। यह हमारा हिंदी वर्णमाला है। कुल से एक भावन का वर्ण है। भावन का वर्ण में हमें हिंदी
इस भाग से हमें अध्ययन किया जा सकता है वर्ण विचार और वर्णों का आधार पर छोटी कमियों से और छोटी ध्वनियों से अपना अपना मुख निकालने से आता है और छोटे छोटे और ध्वनियों से हमें इस वर्ण का हमें और उपयोग करता है आ बा मा ला पा आदि होता है। और ये वर्ण विचार में ये पहला और तीन और एक भाग है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन से हमें ये वर्णमाला में आता है। स्वर का अर्थ क्या है? जिन ध्वनियों से और जिन ध्वनियों से उच्चारण में हवा मुख विचार गति से निकलती है, ये स्वर को हमें एक स्वर कहलाता है। मुख विवर से और मुख विवर से छोटे छोटे और ध्वनियों से हमें ये हवा से मुख विवर से और गति से निकलती है, ये स्वर कहलाता है। और स्वर में तीन भेद है और मूल स्वर और दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर और तीन भाग से हमें ये स्वर को और भेद करता है। और पहला वर्ग है मूल स्वर और पहला वर्ग है और हमें ये मूल स्वर और कहते हैं। अब बच्चों ये मूल स्वर में हमें कमी से और ध्वनियों से और कमी से कमी और समय लगती है। ये मूल स्वर में हमें ये उच्चारण के समय तक ये उच्चारण में कम से कम समय लगता है। एग्जाम्पल आ और सेकेंड वन ई वो यहाँ और ये मूल स्वर में आता है आ ई और वो। और कमी से कमी समय तक हमें ये उच्चारण से और हवा मुख विचार गति से निकलाती है, ये मूल स्वर है। और दूसरा वन है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर से जो सजाती स्वर के लिए ये वर्णों को जोड़कर और संयोग कर हमें और दीर्घ स्वर हमें कहलाते हैं। एग्जाम्पल आ हमें ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं आ। और सेकेंड वन ई और तीसरा वन ऊ, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय हमें अनुभव कर और उपयोग कर और हवा मुख से विवर गति से निकलती है, ये दीर्घ स्वर हमें एक कहलाता है। और तीसरा वन है संयुक्त स्वर। इसी शब्द में और विजाति शब्दों के लिए और सजाती शब्दों के लिए और संयोग और मिलकर हमें इसकी संयुक्त अक्षर को हमें और कहलाता है। एग्जाम्पल आई औ। बच्चों अगला अवधि में कुछ विषय हमें जानकारी और प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।